गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। पर्सन के अनुसार उनके रिफ्लेक्सिव फॉर्म का प्रयोग किस प्रकार करते हैं उसमें देखेंगे हम। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, एक वचन और बहुवचन के साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म किस प्रकार से यूज होती है। जैसे फर्स्ट पर्सन में होता है आई, तो आई की रिफ्लेक्सिव फॉर्म हो जाएगी माई सेल्फ। वी का हो जाएगा आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है और यू का हो जाएगा योर सेल्फ। अब सिंगुलर होता है, एक वचन में होता है, लेकिन यू जब बहुवचन के लिए काम में आता है तो यू का योर सेल्व्स हो जाता है। इसी प्रकार थर्ड पर्सन में ही का हिमसेल्फ हो जाएगा और सी का हर सेल्फ होता है। इसी प्रकार इट का इट सेल्फ होता है। लेकिन जब थर्ड पर्सन प्लूरल हो, बहुवचन में हो, जैसे दे, तो दे का हो जाएगा देमसेल्व्स। तो इस प्रकार हम इन रिफ्लेक्सिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है किसके लिए किस प्रकार रिफ्लेक्सिव फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर वन हो, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, तो वन का वन सेल्फ हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है साथ में। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल वी एड सेल्फ इन सिंगुलर प्रोनाउन। एक वचन सर्वनाम जो होता है उसके अंदर रिफ्लेक्सिव फॉर्म बनाने के लिए हम सेल्फ को जोड़ते हैं। जैसे हिम का हिम सेल्फ हो गया, हर का हर सेल्फ हो गया, माई का माई सेल्फ हो जाएगा, योर का योर सेल्फ हो जाएगा सिंगुलर एक वचन में, और इट का इट सेल्फ हो जाएगा। इसी प्रकार बहुवचन में बहुवचन प्रोनाउन के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सेल्व्स ऐड कर देते हैं। जैसे आवर का आवर सेल्व्स, आवर बहुवचन है, हम, तो उसका आवर सेल्फ हो गया। इसी प्रकार योर बहुवचन में जब होता है तो उसका योर सेल्फ हो जाएगा, एक वचन में होता है तो योर सेल्फ होता है, का themselves हो जाएगा। तो सिंगुलर से हम प्लूरल बनाने के लिए जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ई होता है तो हम उसको हटा करके क्या जोड़ देते हैं, वीईएस। तो इस प्रकार ये एक वचन और बहुवचन प्रोनाउन के रूप में हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म इनकी ये काम में लेते हैं। इन्हें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार मेरे चैनल जो आप देख रहे हैं उस वीडियो में इस प्रकार लिखा हुआ है, वहां पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर देवें, ताकि मेरे इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और आप उससे तैयारी करते रहें। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो निजवाचक सर्वनाम है ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं एवं वाक्य के सब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह एज ए ऑब्जेक्ट प्रयुक्त होते हैं और ये सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को स्वयं को हर्ट किया। इसी प्रकार यानी चोट पहुंचाई। वी हर्ट आवर सेल्फ, हमने स्वयं को हर्ट किया। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम स्वयं को खुद को हर्ट कर दोगे। तो यहाँ पर जैसे जो करता है उसी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए। जैसे यू के लिए ही योर सेल्फ आया है, उसी व्यक्ति के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को, अब दो से ज्यादा हो, एक से ज्यादा व्यक्ति हो तब हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम अपने आप को हर्ट कर दोगे। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को चोट पहुंचाई, स्वयं को चोट पहुंचाई। शी हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई, हर्ट किया। डॉग हर्ट इटसेल्फ, कुत्ते ने अपने आप को चोट पहुंचाई, अपने आप को हर्ट कर दिया। तो इस प्रकार जब सेम व्यक्ति हो, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम व्यक्ति हो, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने स्वयं को चोट पहुंचाई। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, फिर भी आपको मेरे वीडियो नहीं मिल रहे हैं
तो उसका कारण क्या है? आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है स्टडी विद प्रकाश साध, और वहां पर एक बेल आइकन बना हुआ है। आपको अगर मेरे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आपकी सेटिंग गलत है, थोड़ी सी ये सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप देख लें और इसको चेंज कर लें। यहाँ पर ये जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर आप क्लिक करें और उसके बाद इस तरह का नोटिफिकेशन खुलेगा। उसके अंदर अगर आपने ये नीचे के दोनों हैं वो अगर यहाँ पर आपके दिख रहे हैं तो आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो ऑल के सामने जो नोटिफिकेशन बना हुआ है बेल आइकन, उस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि मेरे हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। आप किसी भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना आवश्यक है। ऐसे वर्ब्स हैं अवेल, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, एक्सर्ट, डिस्गाइज, रिकंसाइल, इंट्रोड्यूस, एडप्ट, एंजॉय, etc। जब इन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर ऑब्जेक्ट की पूर्ति करनी होती है। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके साथ में कर्म होना बहुत आवश्यक है। सकर्मक क्रियाएं कहते हैं उनको, और उनके साथ में कर्म का होना, वर्ब के साथ में कर्म का होना बहुत जरूरी है। यानी उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना आवश्यक है। और ऐसी वर्ब ये जो है एवेल, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, ये जो वर्ब हैं उन सब वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभार वाक्य को भी समझना है कि वाक्य किस प्रकार है, वाक्य में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी ध्यान रखना है। जैसे इसको हम देखेंगे, आपको उदाहरणों से सब समझ में आ जाएगा। जैसे शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, उसने ऑफिस से अपने आप को यानी स्वयं को अनुपस्थित कर दिया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, सब्जेक्ट सी और हरसेल्फ जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक ही व्यक्ति है। हरसेल्फ इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने हरसेल्फ का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है ही अवेल्ड हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का उसने स्वयं लाभ उठाया, फायदा उठाया। तो यहाँ पर ही और हिमसेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति हैं और ये हिमसेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो इसी ही को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में हम हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। They enjoyed themselves the party। उन्होंने पार्टी का स्वयं आनंद लिया, यानी खुद को आनंदित किया, स्वयं को आनंदित किया। तो यहाँ पर व्यक्ति वही दे और themselves सेम व्यक्ति हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एब्सेंटेड, अवेल्ड और एंजॉयड, इनके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम व्यक्ति भी होने चाहिए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू वगैरह कुछ देना जाते हैं तो आपको जो सामने वाला है वो आपको कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कुछ आप स्वयं के बारे में बताएं। तो उस समय आप कहते हैं माई सेल्फ, जैसे मैं अपने आप के लिए कहता हूं माई सेल्फ प्रकाश। तो ये गलत है, क्योंकि माई सेल्फ का प्रयोग होता है वो जब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जैसे हर सेल्फ, इसका अगर हमें प्रयोग करना है तो उसके पहले कोई न कोई वर्ब होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और माई सेल्फ हम सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम में नहीं आता है, इसलिए ये ध्यान रखना है। तो माई सेल्फ प्रकाश साध इज रॉन्ग, आपको उसके बदले में कहना पड़ेगा आई एम प्रकाश साध या फिर माई नेम इज प्रकाश साध। नेक्स्ट है आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने स्वयं को मिरर में, दर्पण में मैंने स्वयं को देखा। अब यहाँ पर देखने वाला कौन है? मैं खुद हूं। और दिखाई कौन दे रहा है? वो भी मैं ही दिखाई दे रहा हूं। तो इस प्रकार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए और तभी हम उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर इस वाक्य को देखना है कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड है इस वर्ब के साथ में। अब कुछ ऐसी वर्ब मैंने जो पहले बताई, उन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, लड़की है वह, और यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है, वो लड़के के लिए आता है, व्यक्ति के, पुरुष के लिए आता है। इसलिए यहाँ पर दोनों कर्ता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग
नहीं हो सकता है, नहीं होता है, इसलिए ये सेंटेंस है वो अपने आप में राइट है। उसने यानी उस लड़की ने किसी और व्यक्ति उसको प्रधानाचार्य से इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल। मैंने प्रधानाचार्य से स्वयं को परिचित कराया, स्वयं का परिचय कराया। मैंने प्रधानाचार्य से स्वयं का परिचय कराया। अब यहाँ पर वर्ब के बाद में हमने सब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट और आई यानी मैं और माई सेल्फ दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है। ऊपर वाले वाक्य में सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम व्यक्ति के बारे में बताया गया है, इसलिए इस कंडीशन में यहाँ पर इंट्रोड्यूस के बाद में माई सेल्फ का प्रयोग किया गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। वी एंजॉयड एट द पार्टी। हमने पार्टी में आनंद लिया, हमने पार्टी को एंजॉय किया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पार्टी शब्द है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? एट का ऑब्जेक्ट है। एट प्रेपोजिशन है, यहाँ पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये एट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होना एंजॉयड है, वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, और उसके लिए अब इसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ये जो पार्टी है वो तो एट का ऑब्जेक्ट हुआ, तो एंजॉय वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो उस ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वी जो है उसका ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवरसेल्व्स, तो यहाँ पर हमको आवरसेल्व्स जोड़ना पड़ेगा। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी। हमने पार्टी में स्वयं एंजॉय किया, यानी खुद को एंजॉय किया, स्वयं को एंजॉय किया। वी एंजॉयड द पार्टी। अब ये ऐसा नहीं है कि हर जगह जहां एंजॉय, जैसे ये मैंने कुछ पहले वाली स्लाइड में जो शब्द बताए उन शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही है, ऐसा नहीं है हर जगह भी इसका उपयोग होगा। अब यहाँ पर देखेंगे वी और एंजॉयड। एंजॉयड का ऑब्जेक्ट क्या है? द पार्टी, और द पार्टी यहाँ पर ये अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, तो इसलिए ये द पार्टी है वो यहाँ पर क्या है? वी ने पार्टी को एंजॉय किया है, और एंजॉयड का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द पार्टी, यानी ये पार्टी है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर इसलिए ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसको अब जरूरत नहीं है, इसलिए ये जो है वो सेंटेंस हमारा राइट है। आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो इस तरह का आइकन नीचे वीडियो के नीचे दिया है, आप ऊपर लाइक जरूर और पोस्ट करें मुझे, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाऊं। लाइक मतलब ये है, जब आप कहीं कविता सुनने जाते हैं, वहां पर कवि बार बार कहता है कि इस लाइन पर तो मुझे तालियां मिलनी ही चाहिए, तो कहने का मतलब वो इसलिए कि जब अपन उसके लिए तालियां बजाते हैं तो उसको और मजा आता है, वो कविता और भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसलिए मैं और भी अच्छे तरीके से, मुझे बूस्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें, शेयर भी करें दूसरे लोगों को। नेक्स्ट है, सी अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। अब यहाँ पर उसने अवेल्ड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये लेता ही लेता है, तो यहाँ पर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में एक प्रेपोजिशन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव, अवेल्ड के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना पड़ेगा। सी अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। उसने अवसर का स्वयं लाभ लिया। नेक्स्ट है, अब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में हम जो है दोनों लगभग सेम लगते हैं, तो एम्फेटिक प्रोनाउन का उपयोग कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। एम्फेटिक किसी बात पर अगर हमें ज्यादा जोर दे करके कोई बात कहनी है तब हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। उसने ऑफिस से स्वयं को अनुपस्थित कर दिया, यानी वो ऑफिस से स्वयं एब्सेंट रह गई, ये सेंटेंस है। नेक्स्ट है, शी हरसेल्फ एब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस। उसने स्वयं को ही ऑफिस से अनुपस्थित कर दिया। अब इस पर ज्यादा जोर देना है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ये एम्फेटिक हो जाता है, एम्फेसिस करता है, ये ज्यादा प्रभाव डालने के लिए, ज्यादा जोर डालने के लिए सब्जेक्ट को एम्फेसिस करने का काम करता है, ज्यादा उस पर दबाव डालने के लिए हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल। मैंने प्रधानाचार्य से स्वयं को
स्वयं का परिचय कराया, मैंने प्रधानाचार्य से स्वयं का परिचय कराया। ये नॉर्मल वे में आप कह रहे हैं, लेकिन इसी बात को जोर दे करके कहना हो तो हम कहेंगे आई माई सेल्फ इंट्रोड्यूस टू द प्रिंसिपल। मैंने स्वयं को प्रधानाचार्य से इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया। मैंने स्वयं का प्रधानाचार्य से परिचय कराया। तो इस तरीके से हमको ज्यादा जोर देना होता है, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस देखते हैं, ही अवेल्ड हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी। तो उसने अवसर का स्वयं लाभ लिया, स्वयं फायदा उठाया। नॉर्मल वे में कह रहे हैं उसने अवसर का स्वयं लाभ उठाया। और जोर दे करके कहना हो ही हिमसेल्फ अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने स्वयं ही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, किसी और ने नहीं उठाया। यहाँ पर स्वयं ही जोर दे करके हम प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से आई रिपीट, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन में हम एम्फेटिक सेंटेंस जो होता है उसके अंदर हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वी एंजॉयड आवरसेल्फ द पार्टी। हमने पार्टी का स्वयं आनंद लिया, पार्टी का स्वयं ही आनंद लिया। तो यहाँ पर उसको कहेंगे वी आवरसेल्व्स एंजॉयड द पार्टी। हम स्वयं ने, हमने खुद ने ही पार्टी का आनंद लिया, किसी और ने नहीं लिया, हमने खुद ने ही लिया। आप जोर देकर के इस बात को कहना चाहते हैं, एम्फेसिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए इस तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में यही अंतर है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, पर ज्यादा जोर देने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी परस्परतावाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, टू प्रोनाउन होते हैं, इसमें केवल दो ही प्रोनाउन है, ईच अदर और वन अनदर। ये दो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। ऐसे प्रोनाउन है जो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं और परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। देखते हैं कैसे। द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विथ ईच अदर। दो दोस्त एक दूसरे से झगड़ गए, लड़ा गए। तो यहाँ पर दो दोस्त हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ गए, लड़ा गए, झगड़ गए, तो इस कंडीशन में हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करते हुए स्वयं को बचाया। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करते हुए स्वयं को बचाया। तो इस तरीके से यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग हुआ है। बोथ ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की सहायता की, तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। ऑल फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की सहायता की, यानी दो व्यक्ति के बीच में हम बात कर रहे हैं तब ईच अदर का प्रयोग किया है यहाँ पर, और दो से अधिक लोगों ने की बात करते हैं तब हमने यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किया है। लेकिन एक चीज है, सामान्यतः ईच अदर का प्रयोग दो के लिए एवं वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल यह अंतर है वो समाप्त हो गया है और ईच अदर का प्रयोग भी हम दो से अधिक के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग हम दो व्यक्तियों के लिए भी किया जाने लगा है। जैसे द फोर सिस्टर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर। चार बहनें एक दूसरे से लड़ा गई, झगड़ गई। तो इस प्रकार हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसमें ईच अदर होता है और वन अनदर होता है। अब आप उसके अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले की मान्यता के अनुसार अंग्रेजी में इस तरह से प्रयोग होता था और अभी वर्तमान में ये परिवर्तन आ गया है। दोनों चीजें आपको मैंने बता दी हैं। दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो, क्लास रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। आप मेरे इन वीडियो को फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं। फेसबुक पर मेरा ग्रुप और पेज दोनों बने हुए हैं, स्टडी विद प्रकाश साध के नाम से। आप सर्च करें और वहां पर उस पेज को लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। दोस्तों, वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें फटाफट अपने दोस्तों को, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि मेरे इस तरह के वीडियो की जानकारी मिले और वे लोग भी
इसका लाभ ले सकें और आप लोग, आपको उसके बदले में उसका श्रेय आपको मिलेगा कि यार बहुत अच्छी जो है चीज आपने बताई है। तो इसलिए शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ दबाने के साथ, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पर इस पर क्लिक करना नहीं भूलें, क्योंकि इस पर क्लिक करेंगे तभी मेरे हर एक वीडियो की जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट नए प्रोनाउन के साथ में, अगले प्रोनाउन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।